जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। सेना ने सोशल मीडिया पर दी छूट, लेकिन 2 ऐप से दूर रहेंगे सैनिक। आर्मी हेडक्वार्टर ने एक एडवाइजरी जारी की है, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। 8 CPC में नेक्स्टडिम की रिपोर्ट आई है। बेसिक पे 18,000 से बढ़कर 38,000 होगी और 8 CPC में जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.15 होगा। इस पर बेसिक पे और पेंशन 115% का इजाफा होगा। सैनिकों की एक गलती पर 2 सजा RI और पे फाइन नहीं होगी। हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन को 36 कोटा 24.5 हाई कोर्ट ने एक आदेश पलटा है सरकार का, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले खबर, सेना ने सोशल मीडिया पर छूट दी है सैनिकों को, लेकिन 2 ऐप बैन करके रखे हुए हैं। वह 2 ऐप कौन से है तो बता दे। कोई भी पोस्ट आप नहीं कर सकते हैं, कोई लाइक नहीं कर सकते, ना ही कमेंट कर सकते हैं। भारतीय सेवा ने चुपचाप सैनिकों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते और ना ही कोई पोस्ट कर सकते हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रति अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अपने सैनिकों को अधिकारियों को इंस्टाग्राम का उपयोग केवल निगरानी और अवलोकन के उद्देश्य से करने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि आंशिक रूप से पहुंच पहल कर दी गई है, लेकिन डिजिटल गतिविधियों से संबंधित नियम अपरिवर्तित रहेंगे। आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं, कमेंट और लाइक भी नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ चुपचाप आप उसको देख सकते हैं। सेना की सभी इकाइयों का निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बताया गया कि सेवा की सभी इकाइयों और विभागों को नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका विशिष्ट उद्देश्य कर्मियों को सोशल मीडिया खातों को देखने और निगरानी करने में सक्षम बनाना है। उन्होंने आगे कहा है कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई सैनिक फर्जी या भ्रामक पोस्ट देखता है तो वह बल के भीतर उच्च अधिकारियों की इसकी सूचना दें। इसलिए सोशल मीडिया से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट और कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से 2 ऐप हैं तो 2019 तक भारतीय सेवा के जवानों को किसी भी सोशल मीडिया समूह का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं थी। 2020 में सोशल मीडिया के प्रतिबंधों को और सख्त करते हुए सभी कर्मियों को अपने उपकरणों में फेसबुक और इंस्टाग्राम रहित 89 मोबाइल एप्लीकेशन हटाने के लिए कहा गया था। इसमें से दूर रहने के लिए कहा गया था। वो जो नियम अभी लागू है, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई लाइक पोस्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यह अभी तक बदलाव किया गया है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है कि नेक्स्टडिम की यह खबर 31 दिसंबर से 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। 8वीं वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी उन्होंने कैलकुलेशन दी है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल वह गुणांक है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी का गुणा कर नई बेसिक पे की जाती है। नेक्स्टडिम के डायरेक्टर रामचंद्र कृष्णमूर्ति जी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, जीवन यापन की लागत, CPI इंडेक्स, सरकार ने भारतीय स्थिति और प्राइवेट सेक्टर से तुलना जैसे कई पहलुओं को देखा है। आमतौर पर बेसिक पे और ग्रेड पे को आधार बनाकर तय किया जाता है कि कर्मचारियों को कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। 8वीं वेतन आयोग में उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की जानकारी दी है। दुगने से भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा 8वीं वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है, तो यह सैलरी से सीधे दुगने पर असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है तो 2.15 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक पे 38,700 हो जाएगी। वहीं अगर जो किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये है तो उसकी 1,07,000 तक पहुंच जाएगी। तो ये उन्होंने अनुमान लगाया है। नेक्स्टडिम एक ऐसी कंपनी है जो वित्तीय संसाधनों को देख रेख करती है और उनके बारे में रिपोर्ट देती है। तो यह रिपोर्ट नेक्स्टडिम की है, उनके डायरेक्टर ने यह जानकारी दी है। हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.15 तक यह तय किया जाए कि 8 पे कमीशन में, हालांकि अभी ये पैनल पर इस पर रिपोर्ट सरकार को देगा, उसके बाद सरकार इसका अप्रूवल देगी। पे लेवल 1 84 से लेकर IS तक के उन्होंने यह जानकारी दी है कि कितनी सैलरी हो जाएगी। पे लेवल 1 के जो कर्मचारी, उनकी अगर जो सैलरी बेसिक सैलरी अगर जो 18,000 है
तो वह बढ़कर 38,700 हो जाएगी। अगर जो उसी पे लेवल 2 के कर्मचारी हैं, अगर जो उनकी सैलरी 19,900 है तो उनकी 72,785 हो जाएगी। उसी तरह पे लेवल 3 के कर्मचारी की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी 21,700 है तो उसकी बढ़कर 46,655 हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने पे लेवल 18 तक की जानकारी साझा की है। एक बड़ी खबर आई है, सेना में एक गलती पर सैनिकों को 2 सजा नहीं दी जा सकती हैं। आरआई और जो उनका पे कटौती है वो नहीं एक साथ की जा सकती। एक ऐसी गलती पर 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, सीआईएसएफ के जवान को बड़ी राहत दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए एक ही कदाचार के लिए किसी को भी कर्मचारी को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने पहले कहा है कि मामूली सजा पहले दी जाती है और फिर उसके बाद उन्हें बड़ी सजा दी जा रही है। यह मामला एक याचिकाकर्ता प्रभुनाथ यादव की नियुक्ति सीआईएसएफ में 1987 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी। सेवा के दौरान उन्होंने कदाचार के दोषी में पाया गया तो उन्हें 2 वर्ष सेवा वेतन वृद्धियां उनकी रोक दी गई और जो उनका वर्ष में बढ़ोतरी होती थी उसे भी रोक दिया गया और इसके अलावा 7 दिन के लिए उनका वेतन में कटौती कर दी गई, यानी कि 7 दिन पे फाइन कर दिया गया और उसके बाद उनकी जो 2 साल की बढ़ोतरी है वो लगातार रोक दी गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही गलती की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है और उन्होंने यह सामान्य माना है। एक दूसरी सबसे बड़ी खबर आई है, पूर्व सैनिकों के कोटे को लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है जो पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण के हकदार होते हैं उन्हें क्षैतिज आरक्षण के तौर पर दिया जाना चाहिए। उन्हें जो आरक्षण दिया जाता है वो क्षैतिज मिलता है। बता दें, पूर्व सैनिक को सामान्य श्रेणी में समायोजित करना क्षैतिज आरक्षण सिद्धांतों के दुरुपयोग है। एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उड़ीसा न्यायालय ने कहा है कि जो एससीएल यानी कि महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड की भर्ती में पूर्व सैनिक को आरक्षण का कोई प्रावधान उसे नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलता है। उसके तहत उन्हें एक रिजर्वेशन दिया गया है। वह छत्तीसगढ़ आरक्षण न देकर ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, यानी कि 50%, जैसे कि 16% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, 22% जनजाति आरक्षण और 12% अन्य पिछड़ी जनजाति का आरक्षण, यह मिलाकर 50% हो जाता है। लेकिन जो सैनिकों को आरक्षण मिलता है इन्हीं 16% में अनुसूचित जाति जो सैनिक होंगे उन्हें अनुसूचित जनजाति में 22%, जो अनुसूचित जनजाति हैं उन्हें और अन्य पिछड़ा वर्ग 12% के हिसाब से मिलेगा। जो जर्नल में आते हैं वह जर्नल में ही उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया गया। पूर्व सैनिकों को 24.5% से अलग दे दिया गया है और 50% के बाद यह पहुंच गया है 74.5%, जो कि कोर्ट ने इसे अवैध माना है क्योंकि सैनिकों को जो आरक्षण दिया जाता है वह क्षैतिज दिया जाता है, ना कि ऊर्ध्वाधर दिया जाता है। क्षैतिज का मतलब होता है जिस श्रेणी के एक्स सर्विसमैन है उसी श्रेणी के आरक्षण दिया जाता है। अगर आप कोई ओबीसी अक्सर उसमें है तो ओबीसी में ही आरक्षण कोटा मिलेगा। अगर जो आप ग्रुप डी में 24.5% कोटा है तो आपको ग्रुप डी के हिसाब से ही कोटा आरक्षण दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।